जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडेट विद सीके। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिस तरह से इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इस बीच में देखा जाए तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने वाला है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या भारत में कितने दाम बढ़ेंगे, है ना, सारा कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हमारे वीडियो पे आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहें। साथ ही अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्या भारत में पेट्रोल 150 पार होगा? यानी कि आप जो देख रहे हैं भारत पे जिस तरह से अभी स्थिति है ईरान और इजराइल की लड़ाई को लेकर के, तो इस बीच में क्या लगता है आपको कि भारत पे पेट्रोल का दाम बढ़ने वाला है और कितना बढ़ने वाला है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे, है ना। अगर युद्ध होता है इजराइल और ईरान के बीच में लंबा समय तक, तो इस बीच में इंडिया ने अपने पास में कितना स्टॉक करके पेट्रोल को रखा है, हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर इजराइल और इजराइल का युद्ध खत्म नहीं हुआ तो भारत के साथ साथ और भी जो देश है उस पर पेट्रोल का दाम कैसे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा क्या है, तो ये है पेरिसन गल्फ, है ना। ये पेरिसन गल्फ है और यहाँ इससे कौन कौन सा देश कनेक्टेड है, तो यहाँ पे देखिए यूएई है, ईरान है, ओमान है, ऐसे ऐसे मिडिल ईस्ट के और भी देश है जो इस गल्फ से कनेक्टेड है। यानी कि जो भी कच्चा तेल निकलता है सबसे ज़्यादा निर्यात इसी क्षेत्र से होता है ना, और इसी के रास्ते ये जो क्या करता है, इसी से होकर के ये हमारे आसपास के देशों पे ये जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए ये सबसे हार्ड क्यों बन के अभी है और इसमें रेट बढ़ने का कारण क्या हो सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, है ना। ये जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है यहीं पे सारा कुछ खेल होता है, क्योंकि अगर ईरान चाहेगा तो इसको कभी भी यहाँ से बंद कर सकता है, और जैसे ईरान यहाँ पे बंद कर देगा तो इस मिडिल ईस्ट से जितना भी यहाँ पे कच्चा तेल आता है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अगर इससे आगे बढ़ेगा नहीं तो फिर इधर तेल निर्यात कैसे होगा? अब इधर तेल नहीं आएगा तो भाई तो स्वाभाविक है तेल का रेट बढ़ेगा, है ना। और यहाँ तक ये भी बात हो सकता है कि अगर इस क्षेत्र से ज़्यादा तेल नहीं निकलेगा ना तो पूरे दुनिया पे तेल का क्राइसिस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही बन के है कि अगर ये बंद कर देता है ईरान तो स्वाभाविक है कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ये समुद्र का सबसे पतला रास्ता है ना, जहाँ से दुनिया का 20%, पूरे दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यानी कि जितना भी कच्चा ऑयल होता है, जो पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे गैस पेट्रोलियम है जो इसी रास्ते से होकर के क्या है पूरे दुनिया में 20% ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं 20%, और भारत का लगभग 60 से 70%। आप समझ सकते हैं कि भारत पूरा डिपेंड कहाँ पर है, तो इसी रास्ते पे भारत पूरा डिपेंड है। यानी कि ये पतला जो सकरा रास्ता है यही सबसे बड़ा कमजोरी है कहाँ पे, मिडिल ईस्ट का, है ना, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज का। अगर ये ईरान चाहे तो कभी भी इसको बंद कर सकते हैं। ये जैसे बंद होगा तेल का कमी पूरा दुनिया पे आपको देखने को मिल जाएगा, अगर लंबा समय तक युद्ध चलता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो, है ना। अब यहाँ पे देखिए अब ये समस्या क्या है, अगर युद्ध के कारण ईरान इस रास्ते को बंद कर दिया तो तेल का टैंकर भारत नहीं पहुंच पाएगा, साथ साथ दुनिया में भी नहीं पहुंच पाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। अब देखिए इसका सप्लाई रुकते ही पूरी दुनिया पे तेल की कमी हो जाएगी और कीमतें आसमान छूने लगेगी, क्योंकि स्वाभाविक है जैसे ये बंद हो जाएगा ना तो यहाँ पे तेल का ट्रांसपोर्ट हो भी नहीं करेगा, तो स्वाभाविक है भाई तेल का रेट तो बढ़वे करेगा। अब देखिए आगे क्या है, तो अब यहाँ पे देखिए भारत अपनी ज़रूरत का 85% कच्चा तेल दूसरे देश से खरीदता है। यानी कि भारत जितना अपना तेल खपत करता है, एक दिन में जितना यूज करता है उसका 85% तेल जो है सो क्या दूसरे देशों से खरीदता है। अब यहाँ पे देखिए युद्ध के डर से ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे युद्ध होता है तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध होगा तो कच्चा तेल जितना भी आता है मिडिल ईस्ट से, भी जो आपको मैंने बताया कि ईरान हो, इजराइल हो, ओमान हो, सब जो है सो किसके रास्ते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से यहाँ पे पार होकर के दुनिया पे हर एक कोने पे जाता है ना। तो अगर यही बंद हो जाएगा तो भाई तेल का रेट बढ़ ही जाएगा, है ना। अब देखिए जब भारत सरकार को महंगा तेल खरीदना पड़ेगा तो सरकारी कंपनियां जैसे OICL, BPCL पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि फैक्ट क्या है, अगर कच्चा तेल $10 प्रति बैरल बढ़ता है तो भारत में पेट्रोल की कीमत में लगभग 5 से 7 रुपये की बढ़त यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। हालांकि ये जिस तरह से अभी युद्ध वहाँ पे चल रहा है, अगर ये लगातार चलते रहे तो ये क्या 10 यहाँ पे 50 भी जा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना युद्ध के चलते हैं यहाँ पे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे क्या है। युद्ध के समय निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगहों पर लगाते हैं जिससे डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपये कमजोर हो जाता है ना। आप समझ सकते हैं कि भारत जो भी अपना सामान दूसरे देश से परचेज करता है तो वो डॉलर के रूप में करता है ना। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि भारत तेल खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करता है ना, इसीलिए रुपये कमजोर होने से हमें वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, इससे पेट्रोल और महंगा हो जाता है। यानी कि समझ सकते हैं कि जैसे ही
इंडिया जो है सो अपना पैसा लगाकर दूसरे देश से खरीदेगी, वो किसके रूप में? डॉलर के रूप में। तो डॉलर रूप में अगर रुपए से कन्वर्ट होकर जाएगा डॉलर, तो स्वाभाविक है कि डॉलर का रेट बढ़ेगा, और डॉलर का रेट जैसे बढ़ेगा वैसे ही जो है सो रुपीज़ का जो है सो ग्राफ डाउन हो जाएगा और डॉलर ऊपर भाग जाएगा। देख रहे हैं ना किस तरह सा सिस्टम बना हुआ है। अब देखिए आगे क्या है। तो अब यहाँ पे देखिए जो भारत सरकार है वो क्या करती है कि हमारे देश के ऐसे अभी 2-3 राज्य है जहाँ पे पेट्रोलियम रखने का काम करती है, यानी कि स्टोर करके रखती है, स्टोरेज पे उसको रखती है रिजर्व करके, है ना। अब देखिए रिजर्व करके क्यों रखती है, तो आप समझ सकते हैं जैसे कि अभी इजराइल और ईरान का युद्ध लंबा समय तक 1 से 1.5 महीने तक जाता है, तो फिर इस बीच में आपको जैसा मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट से जितने भी तेल आते हैं वो तो आना बंद हो जाएगा। तो अगर वो बंद होगा तो भारत के पास में अभी जो है सो स्टॉक पे तेल है, यानी कि रिजर्व में तेल है। अब कितना हम लोग वो देखते हैं और कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए भारत के पास SPR यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहाँ कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पादुर में जमीन के नीचे विशाल गुफाएं में भारत ने आपातकाल के लिए लाखों टन कच्चा तेल जमा करके रखा है। अब देखिए हाल के आंकड़े में 2025-26 यानी कि अभी 2-3 महीने के ये जो शुरुआती आंकड़ा है, इसके हिसाब से एक दिन पे कितना भारत पे जो सब पेट्रोल खपत हो रहा है तो हम लोग वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दैनिक खपत यानी एक दिन का खपत लगभग मोटर स्पीड में कितना हो रहा है, 0.11 से 0.12 मिलियन मेट्रिक टन, है ना, इसके बीच में खपत हो रहा है। तो अब देखिए बात करें कि सरकार ने कहाँ कहाँ पे कितना जो है सो कच्चा ऑयल को रिजर्व करके रखा है। तो सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो सरकार कितना पेट्रोलियम को रिजर्व करके रखा है, तो यहाँ पे देखिए 1.33 मिलियन मैट्रिक टन, है ना, इतना यहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व करके रखा है। इसके बाद दूसरा नंबर पर बेंगलुरु में कितना रखा है, तो 1.5 मिलियन मैट्रिक टन, है ना। इसके बाद में है आपका पादुर में कितना रखा है, तो यहाँ पे देखिए पादुर में 2.5 मिलियन मैट्रिक टन। सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे रखा है पेट्रोलियम को रिजर्व करके तो वह है पादुर में, है ना। पादुर कहाँ है, तो कर्नाटका में है। तो कर्नाटका में अब देखिए सरकार ये कर रही है कि फिर से यहाँ पे 2 और जगहों पे जो है स्टॉक करने के लिए ये अपना क्षेत्र बना रहे हैं। कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले उड़ीसा में 4 मिलियन मैट्रिक टन वाला जो है चांदी कोले में, है ना। चांदी कोले में कितना, 4 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी वाला बना रहे हैं। उसके बाद दूसरा पे 2.5 मिलियन मैट्रिक टन यानी कि पादुर कर्नाटक। फिर से यहाँ पे देखिए जो आप ब्लू ग्रीन में देख रहे हैं, ये नया स्टोरेज जो है सो पेट्रोलियम को रिजर्व करने के लिए सरकार ने इसका काम चालू भी कर दिया है और यहाँ पे ये प्रगति पे चल रही है ना। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखिए ईरान इजराइल युद्ध सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, यह ग्लोबल इकोनॉमी को संकट में डाल सकता है। अगर युद्ध लंबा समय तक चलता है तो भारत में महंगाई बढ़ना तय है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम जैसे ही पेट्रोलियम की कीमत बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि इंडिया पे जो है सो महंगाई बढ़ता जाएगा, है ना। तो आपको क्या लगता है, अगर ये कंडीशन अगर बनता रहा तो भारत को रूस से तेल खरीदना चाहिए कि नहीं? अगर इंडिया रूस से तेल खरीदेगा तो इंडिया पे कभी तेल की संकट नहीं आने वाली, है ना। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को रूस से तेल लेना चाहिए कि नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।